हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप वर्मा आप सभी का फंडामेंटल क्लासेस बरेली में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड की मैथ, और मैथ में फर्स्ट चैप्टर ही आपका है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है सर, कुछ अच्छा पढ़ाइए, कुछ ऐसा पढ़ा दीजिए जो हमारे समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम आपके लिए वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो भी एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है या जो भी मनोरे में क्वेश्चन है, सभी दो ही फॉर्मूले कराएंगे, वो दो ही से आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका वास्तविक संख्याएं। देखिए हम इसमें दो चीज़ पढ़ेंगे और स्टार्टिंग में ही है आपका फर्स्ट पढ़ेंगे हम यूक्लिड डिवीज़न लीमा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और दूसरा है हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, जिसे हिंदी में कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए ये दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक हम यूक्लिड डिवीज़न लीमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते, तब तक हम इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को नहीं समझ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी यूक्लिड डिवीज़न लीमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए जैसे आपके पास कोई दो पूर्णांक हैं, मान लीजिए आपके पास कोई दो नंबर हैं, एक 5 है, एक नंबर आप ये मार्कर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, एक ये 5 है और एक 4 है। ये आपके पास दो नंबर हैं, एक 5 और एक है 4। देखिए इनमें से 5 बड़ा है यानी 5 इज ग्रेटर दैन 4, तो इसमें 5 बड़ा है और 4 छोटा है। देखिए इस विधि का प्रयोग यानी इनका प्रयोग हम दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं मासा। तो इसका प्रयोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग दो संख्याओं का मासा ज्ञात करने में करते हैं। देखिए हमेशा छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग करते हैं। देखिए भाग करते हैं यहाँ पर, तो 5 और 4 हमने दो संख्याएं ले ली, इसमें 5 बड़ा है और 4 छोटा है, तो 4 से हम 5 को जब भाग देंगे तो क्या आएगा देखते हैं, 4 एकम 4, तो ये 4 आ गया। कितना बचा ये 1 बचेगा। अच्छा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 5 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1। कैसे लिख दिया, देखिए 4 एकम 4 और 1 5, ये कैसे लिख दिया बताएंगे। एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अच्छा इस वाले नंबर को हम कहते हैं भाज्य, इस नंबर को कहते हैं भाज्य, और इस वाले को हम कहते हैं भाजक। जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक, और जिसको भाग देते हैं वो होता है भाज्य।
और ये हमारा जो है वो है हमारा भागफल, ये हमारा है भागफल। क्या है? ये हमारा भागफल है। और ये जो शेष बचा इसे हम कहेंगे शेषफल। क्या कहेंगे? शेषफल कहेंगे। तो समझिए इस चीज़ के लिए ये क्या हुआ, हमने क्या फॉर्मूला हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लीमा यही है कि इसे इस तरीके से लिखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखिए हम कोई एक और नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ए और बी कोई दो नंबर ले लिए। ठीक है, ए और बी कोई दो नंबर ले लिए, तो ए वाला हमने मान लिया कि ए बी से बड़ा है। जब ए बी से बड़ा है तो हम बी से ए को भाग करेंगे। तो बी से हमने ए को भाग किया, मान लीजिए ये जो हमारा आया वो सी आ गया, ये हमारा क्या आ गया? सी आ गया। और ये हमने जब माइनस मान लिया कि ये माइनस करा तो हमारा आर आ गया। क्या आ गया? आर आ गया। और ये हमने मान लिया कि ये क्यू टाइम हमारा बाहर गया। तो आपने पढ़ा है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ हमारा भाज्य क्या है? भाज्य ए है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? भाजक, भाजक क्या है? बी है। भागफल क्या है हमारा? क्यू है, तो ये गुणा क्यू आ जाएगा प्लस शेषफल, शेषफल हमारा आर आ जाएगा। शेषफल हमारा क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको टॉपिक आशा करते हैं समझ में आया होगा। क्या किया हमने कि कोई दो नंबर लिए जिनमें से एक छोटा नंबर है एक बड़ा नंबर है, तो हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग करते हैं। तो जिस नंबर से हम भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जिस नंबर को भाग करते हैं वो भाज्य कहलाता है। और ये वाला हमारा भागफल, और जो हमारा शेष बचा इसे शेषफल कहते हैं। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लीमा है। क्या है हमारा? यही है। ये क्या है फिर? अरे ये और कुछ नहीं है बल्कि यही है कि ए क्या है हमारा? देखिए ए क्या है? ये जिसको भाग दे रहे हैं ये क्या है हमारा? भाज्य। और बी क्या है? भागफल। बी क्या है हमारा? भाजक। और क्यू क्या है हमारा? भागफल प्लस शेषफल। ये और कुछ नहीं है बल्कि यही है। ये अभी आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि हमने आपसे स्टार्टिंग में कहा था ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे तब तक इसे भी नहीं समझ सकते। अगर हम इसे समझना चाहते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसे हम पहले समझते हैं, उसके बाद ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसे रफ कर देते हैं। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए अब हम स्टार्टिंग करते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा की, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ अलग नहीं है बल्कि यही है। बस ये क्या है, इसके कुछ चरण बढ़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पर शेषफल हमारा शून्य नहीं आया, शून्य नहीं आया तो हम दोबारा से इस प्रोसेस को लेके चलेंगे। कैसे? देखिए जैसे अभी आपको हमने बताया था, क्या बताया था कि हमने इसे भाग दिया तो शेषफल शून्य नहीं आया। जब शून्य नहीं आया तो हम इसे दोबारा लेके चलते हैं भागफल के लिए, भागफल के लिए, भागफल के लिए और शेषफल के लिए हम दोबारा लेके चलेंगे। कब तक लेके चलेंगे? जब तक कि हमारा शेषफल शून्य नहीं हो जाता है। जैसे ही हमारा शेषफल शून्य हो जाएगा फिर उस टाइम जो भी हमारा भाजक रहा होगा वही हमारा इन दो नंबर का हमारा HCF होगा, यानी मासा होगा। ठीक है, तो हम क्या कहने वाले हैं? हम ये कह रहे हैं कि यूक्लिड डिवीजन लीमा के 3 से या 4 चरण होते हैं। जितने चरण में हमारा ये शेषफल शून्य हो जाए वो चरण लिखने की जो प्रोसेस है, जो विधि है, जो तरीका है, उस तरीका को ही हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं आपकी NCERT बुक से ही एक क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम।
ऐसे आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिए एक्सरसाइज आपका 1.1 का एक क्वेश्चन है आपका, क्या है 135 और है 225। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी इन दो संख्याओं का हमें मासा ज्ञात करना है और किस विधि से करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है। जैसे हमने आपको बताया, अभी क्या बताया था कि इन दोनों नंबर में कौन सा बड़ा है, तो ये वाला देखिए बड़ा है। जब ये बड़ा है तो हम छोटे वाले नंबर से भाग देंगे। हम इधर भाग दे के देख लेते हैं। 135 से भाग देंगे, 225 के लिए भाग देंगे तो देखिए कितनी बार ये बाहर जाएगा, 135 दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 135 एकम 135। फिर ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसे रफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये क्या आ जाएगा 0, फिर ये कितना हो गया भैया, ये 2 में से 3 नहीं माइनस होगा तो कैरी ले ली। कितने हो गए ये हमारे पास हो गए 12 में से हम 3 माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे भैया, ये 9 बचेंगे, ये बचे 9। ठीक है, तो हमारा जो ये हमारा क्या हुआ, ये तो हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया हमारा भाजक। तो देखिए हम इसे क्या लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे कि भाज्य, क्या लिखते हैं भाज्य क्या है हमारा 225। तो 225 को लिख सकते हैं भाजक, क्या लिख सकते हैं भाजक गुणा भागफल क्या है 1 है, प्लस हमारा शेषफल कितना बचा हमारा 90 डिग्री बचा, 90 बचा। शेषफल कितना है हमारा 90। अभी देख रहे हैं हम कि शेषफल हमारा शून्य नहीं आया तो हम इसे, अभी कौन सा चरण हुआ है, ये पहला चरण हुआ, इसे हम दोबारा और लागू करेंगे क्योंकि हमारा अभी शेषफल शून्य नहीं आया है। हमने आपसे क्या कहा, हम तब तक करते रहेंगे भाग जब तक कि हमारा शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। तो हम किसको लेके चलेंगे, हम इन दोनों नंबर को, शेषफल को और भाजक को लेके चलेंगे। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे चूँकि शेषफल क्या है हमारा 90 है, जो हमारा शून्य नहीं है। 90 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 90 हमारा शेषफल शून्य यानी नहीं है। कितना आया 90 आया। तो हम क्या करेंगे, फिर से भाजक और शेषफल को लेके चलेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, इसमें क्या बचा हमारा, भाजक कितना है 135 और हमारा भागफल और ये हमारा शेषफल जो बचा है वो है हमारा 90। फिर से देखेंगे इसमें कौन सा बड़ा है, 135 हमारा बड़ा है। ठीक है, तो ये 135 बड़ा है, छोटे नंबर से इसे भाग देंगे। तो छोटा नंबर क्या है 90 से भाग देंगे 135 के लिए, तो ये क्या बचेगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा तो 9 एकम 9 यानी 90 आ जाएगा। 90 एकम 90, ये हमारा हो गया 5, ये 13 में से जब 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भैया, देखिए। अच्छा एक हल्का सा और समझिए, यहाँ पे ये हमारा शून्य नहीं आया तो हम यहाँ पे एक लाइन और लिखना चाहेंगे, लेकिन अभी हम लिख नहीं पाए हैं। क्यों नहीं लिख पाए हैं, क्योंकि इधर हमारे पास जगह नहीं है, वरना हम लिखेंगे चूँकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः भागफल भाजक और शेषफल के लिए हम पुनः भाग करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे भैया कि 12, ये क्या बचा 5, ये 0, ये 5 आ जाएंगे। अच्छा 13, अब 13 में से हम कितने माइनस कर देंगे, 9 माइनस कर देंगे, तो 9 और ये कितने बचे 4 बचे। ठीक है, ये 4 बचे, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारा भाजक क्या है, भाजक हमारा क्या है भाजक कितना है 90 और भाज्य कितना है 135। देखिए क्या फॉर्मूला है आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भाज्य कितना है आपका 135, तो 135 बराबर आपका भागफल, भाजक कितना है आपका, देखिए यहाँ भाजक है तो भाजक कितना है 90 गुणा भाजक के बाद क्या आता है भागफल कितना है आपका 1,
प्लस उसके बाद क्या आता है, देखिए शेषफल। शेषफल आपका कितना हो गया, 45 हो गया। कितना हो गया, 45 हो गया। देखिए अभी भी हमारा शेषफल जो है वो शून्य नहीं आया है। क्या लिखेंगे हम, चूँकि शेषफल क्या है, 45 है, 45 है, जो हमारा जीरो नहीं है। अब हम दोबारा से लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे कि शेषफल और भाजक को दोबारा लेके चलेंगे, दोबारा से हम भाग करेंगे। ये वाला हम थोड़ा रफ कर देते हैं, इसे थोड़ा रफ करेंगे, ये थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा लेके चलेंगे, क्या कहा हमने, लेके चलेंगे सिर्फ भाग, किसे लेके चलेंगे, भाजक और शेषफल को ही लेके चलेंगे। देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारा देखिए थर्ड, ये तीसरा चरण हमारा स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, देखिए 90 और ये क्या है हमारे पास 45। कौन इनमें से बड़ा है भैया, 90 हमारा बड़ा है। तो हम जानते हैं कि छोटे वाले इस नंबर से भाग देंगे, तो 45 से हम भाग देंगे किसे, 90 के लिए। जब 90 के लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 45 दूनी क्या होते हैं भैया, 90। तो ये क्या आ गया, जीरो। देखिए अब क्या आ गया, ये जीरो आ गया, ये शेषफल हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। यही तो हमें लाना था। अब देखिए कैसे, तो सुनिए, ये क्या है हमारा भाज्य। देखिए ये हमारा भाज्य, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक, भाजक ये है, भाजक गुणा भागफल। भागफल हमारा कितना है, 2 है, और शेषफल हमारा कितना है, 0 है। शेषफल हमारा क्या है, 0 है। हमने आपसे कहा था कि हम तब तक भाजक और शेषफल को लेकर चलते रहते हैं जब तक कि हमारा शेषफल लास्ट में 0 नहीं आता है। ये देखिए तीसरे चरण में हमारा शेषफल 0 आया है, और जिस समय हमारा शेषफल 0 हो जाएगा उस टाइम जो भी हमारा भाजक रहा होगा वही जो दो संख्याएं हम लेके चले हैं वो उनका मासा होगा, यानी उनका HCF होगा। तो देखिए यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0। तो लिखेंगे चूँकि शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अतः क्या, अतः भाजक लिख भी दे रहे हैं कि भाजक कौन है इसमें, 45। अतः भाजक 45, यानी 45 किसका होगा HCF, कौन से दो नंबर लेके चले थे, 135 और 225। तो अतः भाजक यानी 45, 135 किसका भैया, मार्कर चेंज कर रहे हैं, 135 और 225, ये रफ कर दे रहे हैं थोड़ा, 225 का HCF यानी क्या है, ये मासा है, का मासा है, यानी HCF है। दोबारा देखते हैं, एक बार दोबारा से आपको रिवाइज कराते हैं। क्या हमने आपसे कहा था कि कोई 2 नंबर दिए होंगे, उनमें से एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। तो देखिए ये 2 नंबर हैं, इनमें से 135 छोटा है और 225 बड़ा है। तो हमने छोटे नंबर से हमेशा भाग देते हैं, छोटे नंबर से हमने भाग दे दी, तो ये क्या आया, देखिए ये आया होगा, अभी हमने भाग रफ कर दी थी, तो क्या आया था, 135 एकम 135, ठीक है। 225 में से 135 माइनस कर देंगे, 90 बचेगा, सॉरी हाँ 90 बचेगा। तो ये जो है हमारा 135 जो है वो क्या है, हमारा भाजक है। क्या है, भाजक। ये हमारा भागफल था, और 90 हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया। क्या आ गया, शेषफल आ गया। तो अब देखते हैं कि ये भाजक और शेषफल आ गए, लेकिन शेषफल 0 नहीं आया, जबकि हमने कहा था शेषफल 0 आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, दोबारा से हम भाजक और शेषफल को लेंगे, सिर्फ भाजक और शेषफल को लेंगे। गलती से भी भाज्य को मत लेना, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने 135 और 90 को दोबारा लिया, तो देखिए इनमें से कौन बड़ा है, 135 बड़ा है। तो फिर से हम 90 से भाग करेंगे, यानी छोटे नंबर है 90 से भाग करेंगे, तो क्या आ जाएगा, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 90 गुणा भागफल और प्लस शेषफल। शेषफल कितना 45 है, 45। देखिए शेषफल अभी भी 0 नहीं आया, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से ले लेंगे भाजक और शेषफल के लिए। तो दोबारा देखेंगे क्या है, ये 90 या 45 है।
अब देखते हैं कि इनमें से कौन बड़ा है। तो देखिए 90 बड़ा है, 45 छोटा है। फिर से वही करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग करेंगे। देखिए 45 दूनी 90, ये 90 में से 90 माइनस करेंगे, शेषफल शून्य आ गया। हमने आपसे कहा था कि शेषफल शून्य आना चाहिए। देखिए 3 चरणों में शेषफल हमारा शून्य आ गया। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल हमारा 0 आ गया। जो शेषफल 0 आया तो उस टाइम हमारा जो भी भाजक रहा होगा, ये हमारा भाजक कितना रहा, हमारा ये 45 यानी 45 रहा। 45 यानी 45 जो भाजक रहा है वही इन दो नंबर का क्या होगा भैया, ये HCF होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको यूक्लिड डिवीजन लीमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यदि समझ में आई हो, अच्छी तरीके से आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए एक छोटी सी बात और बताना चाहेंगे। यहाँ पर हमने कहा था कि यूक्लिड डिवीजन लीमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यूक्लिड डिवीजन लीमा ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, लेकिन कब, ये चरणों में कंप्लीट होती है। बस ये किस में होती है, चरणों में कंप्लीट होती है। और इसके चरण तब तक चलते रहते हैं जब तक कि शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए ठीक है।